भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम आप लोग सोशल मीडिया के जितने प्यारे बंधु हैं हमारे देश में, समस्त देश के समस्त सोशल मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि यह जो आज हमारे मुखवाणी से संगठन संचालक कांवड़िया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ महाराज बोल रहा हूँ, यह जो मेरे मुखवाणी से देश के प्रति संबोधन हो रहा है, यह गरीब नौजवानों के लिए, गरीब किसानों के लिए, आत्मसम्मान से जीने वाले व्यक्ति के लिए यह वीडियो है। यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समस्त देशवासियों को यह वीडियो और इस संदेश हमारा भारतवर्ष में पहुंचाएं। साथियों, आज 78वां आज़ादी पर्व पर हम आप लोग से अनुरोध करते हैं, हमने संकल्प लिया कि हमारे देश में नाना प्रकार के असुविधाएं और नाना प्रकार से हम लोग को दबाए जाने वाले योजनाएं चलाए जा रहे हैं। साथियों, बड़े दैनिक स्थिति में देश है। देश की आज़ादी एक तरफ हमारे सम्राट, देश के लाखों करोड़ों के चाहने वाले विश्वासित एकमात्र मोदी योगी नाम चल रहा है, उसी धारा में, उसी विचारधारा में देश के प्रति आतंकियों ने दीमक बनाकर अपना घर बनाया है। आतंकी उनकी समुदाय, उनको सब जानते हैं, लेकिन उनको बोल पाना आज मुश्किल पड़ रहा है। हमारे देश में हर अलग अलग राज्य में वो दीमक फैला जा रहा है। हमारा देश एक खोखला होते जा रहा है और हम झूठी शान में लाल किला और इंडिया गेट से प्रवचन और भाषण प्रकट करते हैं। हम चांद तक जाने का सबको सपना दिखाते हैं, लेकिन हमारा धरातल दीमक की चपेट में है। हम सनातनी हिंदू आज भी गर्दिश में हैं। यहां से लेके बंगाल हमारे देश का अंग है, कश्मीर हमारे देश का अंग है। हर बॉर्डर पे हम कमजोर हैं, हम मारे जा रहे हैं। हमारी दशा ये है कि हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम तो सेकुलर सरकार को भगाने में, अपने हिंदुत्व की सरकार लाने में दिन रात एक करके मेहनत करके हम लोग सरकार बनाए हैं। मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग देश को विकास के लिए, विकास के धारा में बढ़ने के लिए एक कर दिए। छोटे छोटे संगठन देश में, छोटे छोटे लोग अपने भूखे प्यासे बल पर देश में एक न्याय का सरकार बनाने की सपना देखा। वह देश में जो न्याय का सरकार है, वह लोग जो मंत्रिमंडल बनाते हैं, जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसी दिन से ये शपथ लेते हैं कि हमारे यहां गरीब नहीं आएगा, हमारे करीब गरीब नहीं आएगा, क्योंकि उनको हवाला भी देते हैं कि हमारे जान का खतरा है, हम बहुत खतरे में हैं। Z+ और NC माने नाना प्रकार की जो सुविधाएं हैं देश में, सुरक्षा का, वो कमांडो लेके घूमते हैं। गरीब करीब नहीं आ सकता। जब गरीब करीब नहीं आ सकता तो हमारा आजादी कैसा, हमारी स्वतंत्रता कैसा, हमारी स्वतंत्रता की विशाल और विकास कैसा? यह सोचने वाली है। हमारे लोग जो मंत्री बनते हैं, जो मंत्रिमंडल में जाते हैं, जो बड़े पद पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जो राष्ट्रीय कार्यालय प्रमुख बनते हैं, ये लोग मेल और व्हाट्सएप, और मेल करोगे तो आपका मेल होगा कि नहीं होगा वो नहीं मालूम, उनको मेल की जरूरत पड़ रही है। आज हिंदुत्व के नाम पे मरने वाले हमारे युवाओं को ये हिंदू सरकार या हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाने वाली पार्टी क्या दिया?
कमलेश तिवारी की हत्या हुई, इसी देश में हुई। कमलेश तिवारी के घर में हत्या हुई। कैसी आजादी है? उसकी आजादी हुई। चंदन गुप्ता के कत्लेआम हुआ, उसके आजादी हुई। उसको क्या आजादी मिला? उसके परिवार को क्या मिला? राजस्थान में एक गरीब टेलर, उसकी हत्या हुई, हिंदुत्व के नाम पे हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूं हमारे प्यारे दर्शकों, हमारे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नौजवानों, मैं इस समय देश का एक आम मानस होकर बोल रहा हूं। कोई संत समाज नहीं बोल रहा, यह आज आपका भाई बोल रहा है, आपका परिवार बोल रहा है। मैं भूतपूर्व सैनिक का लड़का हूं। शहीद भगत सिंह, सुखदेव जैसे वीरों के बलिदान के बाद भी देश आज इस गर्दिश में है। वो लोग भी ऊपर से रो रहे होंगे कि जो नेता सुभाष चंद्र बोस, जो गरीबों के नेता, नेता का मतलब गरीबों का नेता, नेता का मतलब आम नेता, अगर करोड़ों रुपया खर्चा करके उनको सुरक्षा दिया जा रहा है, पब्लिक का पैसा लगाया जा रहा है, तो इसलिए लगाया जा रहा कि पब्लिक का सेवा होगा और पब्लिक से दूरी नहीं, पब्लिक से पास, पब्लिक का विकास और पब्लिक की सोच को लेके आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन हमारे देश में अंतर होने लगा है। मैं भी आप सबको बोल रहा हूं, हमारे देश में हर युवा फ्री अगर कर दो भाई, गाड़ी, बंगला, कोठी, पगार, सैलरी सब फ्री में दो, हमारा पूरा देश कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, कोई महत्वाकांक्षी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, ये आपका साथी बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है, आपका बेटा बोल रहा है। भाइयों और माता बहनों, यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सोचने वाली बात है कि बंगाल में हमारे पास वीडियो है, मैं रो देता हूं, रात रात सोता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटियों की जान आज जोखिम में है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी सगी बेटी होगी तब मैं आंसू गिराऊंगा? नहीं। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे हिंदू परिवार में, हमारे किसी भी परिवार में, हमारे यहां तो मुस्लिम भी परिवार की अगर बहन बेटी की इज्जत जाती होगी तो सारा मेरा सीना पहले खड़ा होगा, मेरा सर पहले कटने को तैयार होगा। लेकिन वो नामर्दों, हिजड़े जो मुसलमान बने हुए हैं, जिसके ईमान नहीं है 33 देश है मुसलमानों का, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री महिला भाग के हमारे देश में पनाह लेती है। यह भी सोचने वाली विषय है। हमारे युवाओं का, बहन बेटियों का वहां हत्या हो रहा है, नग्न करके घुमाया जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नए सरकार गठन होने के बाद ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। किस चीज की बधाई देते हैं मोदी जी? आप मोदी जी सिर्फ आप पर्सनल मोदी जी नहीं हैं, हमारे बनाए हुए करोड़ों देशवासियों के मोदी जी हैं। और आपने हिंदुत्व के ऊपर तलवार चलाने की कोशिश किया है। आपको हर हिंदू परिवार अपना भगवान समझता है। भगवान का मतलब यह नहीं है कि भाव और गत से दूर हो जाए। भगवान का मतलब है भावनाओं में आपका भाव बढ़ा रहे। भावनाओं का मतलब यह नहीं कि आप बांग्लादेश में आतंकियों के सरकार को बधाई देते हो और वही रामचरितमानस के तुलसीदास जी के जन्म उत्सव पर आप एक ट्वीट करके बधाई नहीं दे सकते, आप सम्मान नहीं दे सकते, आपका गृह मंत्रालय सम्मान नहीं दे सकता, आपका संस्कृत मंत्रालय सम्मान नहीं दे सकता। किस तरह से योजनाएं हैं, किस तरह से योजनाएं हैं कि हिंदुत्व को पलायन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे देश के सम्मानित संघ प्रमुख जी आपसे अनुरोध करते हैं कि हिंदुत्व के विचारधारा, हिंदुत्व के भाव को समझें। देश में सारे मंदिर ट्रस्टियों के हवाले हो गया है। ये ट्रस्टी दुकान चला रहे हैं, यह ट्रस्टी भक्ति नहीं है। यह ट्रस्टी ये पर्ची बना रहे हैं, आप वीआईपी हो तो दर्शन पाओगे, आरती नजदीक से पाओगे, गरीब हो तो लाइन लगाओगे। ये क्या बात है? एक देश एक कानून होना चाहिए, मंदिर का भी और देश का भी। देश में
इस्लाम के लिए अलग कानून, वक्फ बोर्ड बनाया गया, अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया गया। जब हमारे देश में एक संविधान है तो दूसरा कानून बनाने की क्या जरूरत है? अगर ब्रिटिश सरकार यहां हमको लीज पे देके गई है तो आज हम 22 साल और लाइसेंसी है, तो हम किस बात का खुशी मना के करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं लाल किले पर? इसका जवाब चाहिए। मेरे भारत सरकार, मेरे देश के प्रधानमंत्री, आपसे इसका जवाब चाहिए। आप बताएं कि अगर भारत हमारा पूरी तरह संपूर्ण आजादी में है तो पार्लियामेंट के ऊपर यह ब्रिटिश सरकार का टैक्स क्यों लगाया जाता है? आप कब उठवाएंगे उसको? अगर आप आजाद, संपूर्ण भारत आजाद है, तो ब्रिटिश कानून के यहां 2 पार्लियामेंट मेंबर क्यों चुने जाते हैं? इसका भी जवाब देश को देना होगा। अंधकार में युवाओं को मत रखिए। आप पेपर कराते हो, पेपर लीक हो जाता है, 6-6 महीने, साल भर आपका उस पेपर का योजना ही नहीं आता। बच्चे बेरोजगार हो जा रहे हैं, उम्र के पड़ाव पार कर रहे हैं, उसके बाद उम्र की सीमाएं पार हो जाने के बाद नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं। उसके लिए भी सवाल खड़ा हो रहा है देश में। मोदी जी, आप करोड़ों युवाओं के दिलों के राजा हो, और राजा का काम है राजा राज्य भर में जा जाकर पूरी तरह समाहित होकर सबके दिलों में राज करे और सबको एक साथ विकास की राह पर ले जाए। प्रधानमंत्री जी, आप बता दीजिए कि आज इस तीसरे कार्यकाल में कितनी बार आपने जन संबोधन किया, पब्लिक से मिला, पब्लिक मीटिंग कितनी बार लिया? पब्लिक मीटिंग आप एक भी बताएं, पब्लिक मीटिंग एक भी बताएं प्रधानमंत्री जी। या राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी, यह बताए कि जनता के लिए कितने बार कार्यालय में खोल के जनता दरबार लगाया है? यह क्वेश्चन मार्क है। यह क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहे हैं कि हमको सरकार पे विश्वास था, सबका साथ, सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन हिंदुत्व का सफाया क्यों हो रहा है? इसका भी सवाल करना है। इसलिए मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सभी लोग आप यह वीडियो को शेयर करें और देश में एक नए क्रांति की तरह, एक नए विश्वास की तरह अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल करें। आप लोग भी ट्वीट पर, मेल पर, चिट्ठी के माध्यम से, मिलने के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछें, आज विपक्ष क्यों तैयार हो गई? इससे पहले चुनाव में विपक्ष खत्म थी। उसका कारण यही है। सवाल करें, आप लोग भी ट्वीट पर, मेल पर, चिट्ठी के माध्यम से, मिलने के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछें, आज विपक्ष क्यों तैयार हो गई? इससे पहले चुनाव में विपक्ष खत्म थी। उसका कारण यही है। मोदी जी से कोई विमुख नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ है। मोदी जी ही, मोदी जी के कार्यकारिणी के लोग ही, मोदी जी के टीम के लोग ही विमुख कर दिए। आज उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि मोदी जी, करनी और कथनी में फर्क है। बनारस का मैं भी हूं, काशी विश्वनाथ जी आपसे प्यार करते हैं उतना वहां की जनता से भी प्यार करते हैं। अयोध्या से मैं भी हूं, रामचंद्र जी जितना आपसे प्यार करते हैं उतना हम लोग से भी प्यार करते हैं। वहां की जनता, आप बताइए, अगर आपका पर्सनल दुकान टूटेगा तो आप वोट करोगे? आपके पेट पे कोई लात मारेगा तो आप वोट करोगे?
आपके ब्यूरो करप्ट जो जितने आईएएस हैं, आपके जो जितने आईएएस हैं, मैं आज के डेट में 80% जो सरकार में आईएएस हैं वो इतने गुमान में हैं। और अभी फतेहपुर की ये घटना है, मैडम से कोई टच कर दिया, उसको थप्पड़ भी मारा, केस भी लगवा दिया। एक बड़े महंत अयोध्या के राजू दास जी, उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर कर दिया कि यहाँ के नेकपाल और कानिंगो तहसीलदार काम नहीं करते, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इतने कहने पर उन्होंने दुनिया भर की वो कर दिया। वो ये क्या है, क्यों है? ये पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको जो ये पब्लिक कमीशन से आते हैं कि ये धनु पशु के वजह से आते हैं, ये देश में सेवा करने के लिए आते हैं कि ये देश को कब्जा करने के लिए आते हैं, ये तय किया जाएगा। आवाज अब बुलंद होगी, कारवा बढ़ाया जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से देश में जगाया जाएगा। हर हर महादेव। इसी कड़ी में हम समस्त साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने अपने स्थानिक मंदिर पे जाएं और एक एक बाल्टी वहां डोनेट करें, उसमें फूल और बेलपत्र और खंडित मूर्ति फोटो अभियान को चलाएं। ये गटर और नाली में ना बहाएं, इससे अपने ही सनातन धर्म का अपमान होता है, अपने इष्ट देवताओं का अपमान होता है। जय हिंद, जय भारत माता, जय मंगरू।